स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोलिंग। जी हाँ, हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ रहे थे और कंट्रोलिंग का बहुत सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्रोलिंग का बचा हुआ टॉपिक, जैसे कि सबसे पहला बात था कि लास्ट हमारा जो टॉपिक स्टेप तक का क्लियर था। ठीक है बच्चों, स्टेप के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कंट्रोलिंग का टेक्निक। कंट्रोलिंग का टेक्निक क्या होता है? ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरी वीडियो की डिटेल लाइन बाय लाइन A to Z बेसिक टू एडवांस कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहला बात आता है कंट्रोलिंग टेक्निक के बारे में। ठीक है, एक्चुअल में कंट्रोलिंग का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम लोग जाएंगे कंट्रोलिंग टेक्निक। तो कंट्रोलिंग टेक्निक की जब बात करते हैं तो इसमें भी दो तरह से टेक्निक होता है, एक होता है ट्रेडिशनल टेक्निक और एक होता है मॉडर्न टेक्निक। यानी ये कंट्रोलिंग करने का दो तरीका, पहले ट्रेडिशनल फिर मॉडर्न पे बात करेंगे। आइए हम लोग पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल पे। तो ट्रेडिशनल टेक्निक क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट पे आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस और बजटरी कंट्रोल। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैनेजर ऑब्जर्व द एक्चुअल वर्क बीइंग डन बाय एम्प्लॉय, दिस हेल्प देम टू नो द रियल परफॉर्मेंस एंड प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट। इट क्रिएट पर्सनल कॉन्टैक्ट विथ वर्कर एंड इम्प्रूव डिसिप्लिन। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय कहीं काम करता है, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, क्या काम किया गया मैनेजर के द्वारा, उसको पहले ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जिससे कि अगर उसके काम करने की जगह पे या काम जहां पे कर रहा है या जो काम कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैनेजर उसको पर्सनल कांटेक्ट करके उसको जो है बता देता है। तो ये पहला ट्रेडिशनल टेक्निक था। जैसे एग्जांपल के तौर पर अ मैनेजर वॉकिंग ऑन द फैक्ट्री फ्लोर टू चेक हाउ वर्कर ऑपरेट मशीन। अगर मशीन कोई वर्कर के द्वारा गलत तरीके से चलाया जा रहा है तो वो उसको देखे और उसको ऑब्जर्व करे और उसको बताए नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ये ट्रेडिशनल टेक्निक का पहला कंट्रोलिंग टेक्निक है। दूसरा क्या है? स्टैटिकल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड and presented in the forms of graph, table, chart and rations. This make comparison easy and help manager quickly understand the data. It provide the clear picture but does not explain reason behind deviation. ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे कि सब दूसरा जो टेक्निक बताया गया वो स्टैटिकल रिपोर्ट, किसी वर्कर्स का, किसी एम्प्लॉय का पहले का परफॉर्मेंस क्या था, आज का परफॉर्मेंस क्या है, उसके आधार पर उसको जज किया जाता है। ये तो जज जरूर कर लिया जाता है कि पहले से इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है या पहले से इसका परफॉर्मेंस बुरा हुआ है, लेकिन क्यों अच्छा हुआ क्यों बुरा हुआ ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन दूसरा ये टेक्निक है जो कि हमारा ट्रेडिशनल। एग्जांपल, सेल्स मैनेजर शोइंग मंथली सेल्स परफॉर्मेंस थ्रू बार ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ बनाया गया इस तरीके से, है ना। एग्जांपल समझ लीजिए, हम यहाँ पे लिखे जनवरी, यहाँ पे लिखे फरवरी, यहाँ पे लिखे मार्च। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग 100, 200, 300 बार ग्राफ बनाया। तो पहले पता चला कि 100 तक कैसा ग्राफ गया था, दूसरा पता चला कि 300 तक गया था, तीसरा पता चला कि 200 तक गया। यानी कि पहले तो ग्राफ ठीक था, फिर ऊपर हुआ, लेकिन फिर से ग्राफ डाउन मार दिया, ऊपर गया फिर नीचे हो गया। तो ये तो पता चल रहा है कि पहले इसका परफॉर्मेंस के मुकाबले फरवरी में जिसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्च में इसका परफॉर्मेंस जो है वो डाउनफॉल हो गया। तो ये रीजन पता नहीं चल पाया। तो दूसरा जो है कंट्रोलिंग टेक्निक ये है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, दिस टेक्निक शो द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही यही होता है, देयर इज नाइदर एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस, इज दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. It helps you understanding how many unit must be sold to cover cost. Manager use it for profit planning and controlling cost. जैसे एग्जांपल के एक कंपनी कैलकुलेट करते हैं मस्ट सेल 7000 यूनिट टू कवर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये थर्ड नंबर पे टेक्निक आता है। चौथा नंबर पे आता है बजटरी कंट्रोल। बजट्स आर प्रिपेयर्ड एज टारगेट फॉर इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। तीन चीज के लिए बनाया जाता है बजट जो है प्रिपेयर होता है, एक्चुअल में इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन के लिए। मैनेजर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट, यानी कि बजट के हिसाब से
जो हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन रखा था वो हुआ या नहीं। टू फाइंड डेविएशन, करेक्टिव एक्शन आर टेकन व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस डज नॉट मैच द बजट। जैसे एग्जांपल में कंपनी ने सेट किया कि बजट 10 लाख फॉर प्रोडक्शन, बट एक्चुअल स्पेंडिंग कितना हो गया, 12 लाख रुपया हो गया। तो ये जो है तीसरा टेक्निक है, ठीक है, सॉरी चौथा टेक्निक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक पे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टेक्निक क्या कहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो पैसा लगाया है उससे हमको कितना परसेंट का फायदा हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई 1 लाख रुपया लगाया है और उससे 10,000 का उसको इनकम हो गया, 10% फायदा हो गया। 20,000 का इनकम हुआ, 20% फायदा हो गया, इसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा रेशियो एनालिसिस, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, उसके बाद तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक, और CPM भी होता है, और लास्ट जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। पहले हम रिटर्न इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ROI मेजर हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न्ड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्ट, यानी कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जितना पैसा आपने लगाया है, उससे आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना ले रहे हैं। इट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज शोइंग एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग फंड। इट हेल्प मैनेजर एंड इन्वेस्टर कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इफ नेट प्रॉफिट 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 25%। कैसे निकला, बात समझ लीजिए। 50,000 रुपए क्या वो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कैपिटल इनटू 100, यहाँ से ये 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे आपका 25% का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, रेशियो एनालिसिस, हालांकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज यूज करते हुए बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है जिसको हम लोग मॉडर्न टेक्निक बोलते हैं, दिस टेक्निक्स यूज्ड फाइनेंशियल रेशियो to study liquidity ratio, solvency, profitability ratio. Ratio make easier to compare performance between year or with other firm, ठीक है। ये जो है बहुत आसान कर देता है कि साल साल में क्या मेरा परफॉर्मेंस था उसको कंपेयर करने का और दूसरे फर्म के मुकाबले, ठीक है। इट हाईलाइट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है, जिससे ये कंसीडर हो जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि हमारा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के मुकाबले कितना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर असाइन्ड टू मैनेजर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ईच मैनेजर आर रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस इन देयर एरिया, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप यहाँ पे काम कीजिए। This ensure accountability and motivates manager to work efficiently. Example, the production manager is responsible for cost control in the production department, ठीक है। The production manager is responsible for cost control in the production department. Management audit, next जो point है, this is the independent and objective evaluation of management efficiency. It check whether policies, देखिए नेक्स्ट टेक्निक क्या है, पहले पॉलिसी चेक करना, प्लान डिसीजन आर इफेक्टिव और नॉट, जो भी डिसीजन लिया गया है वो प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। द एम इज टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड एलिमिनेट वीकनेस, जिससे कि जो भी मेरा कमियां हैं उसको बेहतर बनाना और जो भी अच्छाई उसको और डेवलप करवाना, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया, ऑडिट रिपोर्ट सजेस्ट इम्प्रूविंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग मेथड एंड फॉर बेटर प्रोडक्शन। एक ऑडिट रिपोर्ट से हमको एक फायदा होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मेथड अप्लाई हो जाता है और बेटर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। दीज आर नेटवर्क टेक्निक यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिग प्रोजेक्ट। PERT focuses on time when activity duration are uncertain, ठीक है। PRT किस पे फोकस करता है बेटा, टाइम पे, ठीक है। फोकस ऑन टाइम व्हेन एक्टिविटी ड्यूरेशन आर अनसर्टेन, व्हाइल CPM फोकस ऑन कॉस्ट। CPM किस पे फोकस करता है, कॉस्ट पे, व्हेन टाइम आर फिक्स्ड। तो दोनों बात में आपको डिफरेंस समझना है। PERT का मतलब वो कैसे फोकस करता है, टाइम पे, जब आपके पास टाइम ड्यूरेशन अनसर्टेन हो, और CPM किस पे फोकस करता है, कॉस्ट पे, जब आपके पास टाइम जो है वो फिक्स हो। द हेल्प इन आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटी दैट मस्ट नॉट बी डिलेड। The construction of highway project is managed using CPM to ensure timely completion, यानी कि हाईवे वगैरह में वहाँ पे चूंकि जल्दी से जल्दी जो है वो यूज करना रहता है, गाड़ी को ले जाना रहता है, तो इसलिए CPM मेथड को यूज किया जाता है, जिससे कि जो टाइम जो है वो फिक्स है बट कॉस्ट पे फोकस करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS जिसको बोलते हैं। MIS प्रोवाइड टाइमली, accurate and relevant information to manager. It is computer based and help in better decision making. ठीक है, it reduce uncertainty and improve control in the organization. ये एक्चुअल में जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है उससे आसानी हो जाती है। इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को ये दूर करता है और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। एग्जांपल के तौर पर a sales MIS give daily online report of sale across all branch. क्लियर? तो ये हमारा टेक्निक्स था बच्चों, टेक्निक को आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बजटरी कंट्रोल के बारे में। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा बजटरी कंट्रोल, बजट बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। बजटरी कंट्रोल पे डिस्कस करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल इज द मैनेजरियल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग बाय प्रिपेयरिंग बजट फॉर different department or activities and then comparing the actual performance with the budget target. यानी कि जो हम बजट बनाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, उस बजट के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस किया जाता है उस दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, उसे बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। डेविएशन आर आइडेंटिफाइड, एनालाइज्ड एंड करेक्टिव एक्शन आर टेकन टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। इन शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं हमें, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ बजट, यानी कि पहले से ही प्लान कर लेना एडवांस में, उसको बजट बोलते हैं। मेजरिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड करेक्टिव डेविएशन। एग्जांपल, इफ द सेल्स बजट फॉर अ मंथ इज 10 लाख बट एक्चुअल सेल 8 लाख, मैनेजर एनालाइज रीजन एंड टेक करेक्टिव स्टेप। ठीक है, अगर हमारा बजट जो है सेल का वो 10 लाख है लेकिन हुआ 8 लाख है तो किस रीजन से हुआ है इस पे जानना और इस पे स्टेप लेना। एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल जो अब आपको पढ़ना है। बजटरी कंट्रोल करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? पहले हेल्प इन प्लानिंग, दूसरा इंश्योर कंट्रोल, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, प्रमोट एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नंबर 1 में पहले बात करते हैं हेल्प इन प्लानिंग। बजट बनाने से प्लानिंग को मदद मिलता है। कैसे? बजट आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस सो दे एक्ट एज ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। अब बोलिए सर ब्लूप्रिंट का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? ब्लूप्रिंट का मतलब हो रहा है जैसे कि फ्यूचर में जो काम करना है वो एक एनालिसिस करके देखना कि हाँ इस तरीके से काम को हमारा करना है, इस तरह से हमारा काम होगा। ठीक है, मतलब एक एक्चुअल और एक रियल, एक्चुअल में देखना और रियल में उसी को इम्प्लीमेंट करना, इसी को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। एग्जांपल, अ कंपनी प्लान इट्स सेल्स एंड प्रोडक्शन टारगेट बिफोर द ईयर बिगिन। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योर कंट्रोल, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद बजट टारगेट टू फाइंड डेविएशन। एग्जांपल, इफ एक्सपेंडिचर एक्सीड द बजट, मैनेजर कैन टेक करेक्टिव एक्शन। अगर कोई एक्सपेंडिचर जो है बजट से ऊपर चला जाता है तो मैनेजमेंट उस पर एक्शन ले सकता है। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बजट ब्रिंग टुगेदर ऑल डिपार्टमेंट, उसको पता है कि प्रोडक्शन क्या बजट क्या है, सेल्स का बजट क्या है, फाइनेंस का बजट क्या है, टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। ठीक है, द प्रोडक्शन बजट डिपेंड ऑन द सेल्स बजट इंश्योरिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन करना दोनों बजट को जरूरी है, दोनों डिपार्टमेंट के लोगों को। प्रमोट एफिशिएंसी। ठीक है, कार्य क्षमता को बढ़ाना। एम्प्लॉय नो देयर टारगेट इन एडवांस, यानी कि एम्प्लॉय को पता होता है कि हमारा फ्यूचर में टारगेट क्या है और कितना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना बनाना है। ठीक है, विच मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं अपने काम के प्रति। जैसे कि सेल्स टीम वर्क हार्डर टू अचीव इट सेल्स बजट ऑफ 50 लाख। सेल्स बजट अगर 50 लाख है तो सेल्स टीम उसी तरीके से काम करेगी जो उसका 50 लाख का टारगेट पूरा हो। ठीक है, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, बजट प्रोवाइड रियलाइबल डेटा फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। एग्जांपल, इफ द मार्केटिंग बजट इज लिमिटेड द मैनेजर डिसाइड द बेस्ट चैनल टू यूज। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट, हालांकि बजट तो बहुत तरह का होता है लेकिन पहला बात करते हैं सेल्स बजट, प्रोडक्शन, कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर, रॉ मटेरियल, ओवरहेड और मास्टर बजट। सेल्स बजट किसको बोलते हैं भाई? बजट भी बहुत तरह का होता है लेकिन सेल्स बजट क्या होता है? इट इज एन एस्टिमेट एंड एक्सपेक्टेड सेल इन क्वांटिटी एंड वैल्यू फ्यूचर पीरियड। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ अदर बजट लाइक प्रोडक्शन एंड परचेज। अ कंपनी प्लान 50,000 यूनिट हमको सेल करना है वर्थ ₹5 करोड़ इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, 50,000 यूनिट हमको सेल करना है, 5 करोड़ जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट 3 महीने में। तो हमने एक बजट बनाया जिसको सेल्स बजट बोलते हैं। प्रोडक्शन बजट
कि हमको इतना माल को बनाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे शो द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, मतलब इतना माल हमको बनाना है इन ऑर्डर टू मीट सेल रिक्वायरमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेल्स बजट। ठीक है, सेल बजट के बाद देखा जाता है कि कितना सामान हम फिर से बनाएंगे कि फिर हमारा उतना सेल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ एक्सपेक्टेड सेल इज 10,000 यूनिट एंड स्टॉक 2,000 यूनिट, अगर आपने एक्सपेक्टेशन किया कि हम इस बार 10,000 यूनिट माल बेच देंगे और आपके पास कितना यूनिट माल अवेलेबल है, 2,000 यूनिट पहले से अवेलेबल है, तो आप कितना बनाएंगे, 8,000 यूनिट बनाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। कैश बजट, इट एस्टिमेट कैश इनफ्लो, रिसीप्ट एंड कैश आउटफ्लो पेमेंट फॉर अ फ्यूचर पीरियड, हेल्प इन इंश्योरिंग दैट द बिजनेस हैज इनफ कैश फॉर ऑपरेशन। अ कंपनी एक्सपेक्ट 10 लाख कैश इनफ्लो, एक्सपेक्ट करें 10 लाख रुपए आएगा, 8 लाख रुपए जो आउटफ्लो जाएगा, तो हमारा लिविंग जो है 2 लाख रुपए बैलेंस रह जाएगा। तो ये होता है कैश बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, यानी कि फिक्स एसेट्स, लैंड, मशीन, बिल्डिंग, इन सब चीजों पे कितना खर्च किया जाए, इसका बजट बनाना क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। इट शो प्लान्ड स्पेंडिंग ऑन फिक्स एसेट्स, लैंड, मशीन, बिल्डिंग, हेल्प इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अ कंपनी प्रिपेयर्स कैपिटल बजट 20 करोड़ फॉर न्यू मशीन इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग, लैंड, बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जो कि लंबे समय तक हमारे पास रहे, उस एसेट्स को खरीदने पर कितना खर्च किया जाए, उस पे जो बजट बनाया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहा जाता है। लेबर बजट, इट एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर एंड लेबर आर रिक्वायर्ड, कितना लेबर और कितना नंबर ऑफ और काम करने की जरूरत है। इंश्योर द राइट वर्क फोर्स इज अवेलेबल फॉर मीट प्रोडक्शन टारगेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट, 25 वर्कर नीडेड फॉर 10 आर ईच। तो ये एग्जांपल देगा। रॉ मटेरियल बजट, इट शो द अमाउंट एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बजट, यानी कि कितना हम प्रोडक्शन करेंगे उसके आधार पर जो बजट बनाया जाता है कि कितना रॉ मटेरियल का यूज होगा, उसे रॉ मटेरियल या परचेस बजट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ 2 kg ऑफ मटेरियल इज नीडेड पर यूनिट एंड प्रोडक्शन 5,000 यूनिट, देन 10,000 kg मटेरियल इज रिक्वायर्ड। अगर 1 यूनिट को बनाने में 2 किलो का खर्चा आता है, तो 5,000 को बनाने में 10,000 का खर्चा आएगा, 10,000 मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओवरहेड बजट, एक्सपेंसेस बजट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है, रेंट आता है, मेंटेनेंस आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो होता है, इन सब चीजों का जो बजट बनाया जाता है उनको बोला जाता है ओवरहेड बजट। जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड मेंटेनेंस। एग्जांपल, अ फैक्ट्री सेट ओवरहेड बजट ऑफ 3 लाख फॉर पावर, रेंट एंड रिपेयर्स, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज खर्चा होता है बीच बीच में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये बजट, ओवरहेड बजट। लास्ट में हमारा मास्टर बजट है। इट इज समरी ऑफ ऑल फंक्शन बजट, सेल्स, प्रोडक्शन, कैश एक्सेट्रा, सो द ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अ कंपनी प्रिपेयर मास्टर बजट कंबाइनिंग सेल्स, प्रोडक्शन एंड कैश बजट, सबको मिला करके जब बजट बनाया था, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। शॉर्ट में अगर हम समझना चाहते हैं तो फंक्शनल बजट जो होता है सेल्स, प्रोडक्शन, कैश, लेबर, परचेस, ये बजट होता है। फाइनेंशियल बजट जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैश बजट होता है, और ओवरऑल बजट को हम बोलते हैं मास्टर बजट। ओके स्टूडेंट्स, तो कंट्रोलिंग चैप्टर का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको पूरी बात डिटेल से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।